नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश्वर कैवर्त आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। हम पाश्चात्य दर्शन का सीरीज पढ़ रहे हैं जिसमें आज हम जानेंगे जॉन डेवी का व्यवहारवाद, जो CGPSC के सिलेबस में है। जॉन डेवी का व्यवहारवाद क्या है, यह सिद्धांत कैसे आया, इसके क्या स्वरूप हैं और इसका महत्व क्या है। चलिए देखते हैं। जॉन डेवी अमेरिकी उपयोगितावादी विचारकों में सर्वाधिक प्रसिद्धि जॉन डेवी को मिली। क्यों? क्योंकि इन्होंने उपकरणवाद को व्यवहारिक क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया। जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में इन्होंने इसका भरपूर उपयोग किया। तो जॉन डेवी का उपकरणवाद या व्यवहारवाद क्या है? देखिए, जॉन डेवी के अनुसार जीवन के जो व्यवहारिक समस्या हैं उनके समाधान के लिए जो विचार हैं, सिद्धांत हैं, अवधारणा हैं, उसका उपयोग उपकरण की तरह करना उपकरणवाद कहलाता है। समझ में आया कि जितने भी सिद्धांत बनाए हैं दार्शनिकों ने, जितने भी विचार हैं, जितने भी अवधारणाएं हैं, इन सभी का प्रयोग जॉन डेवी उपकरण की तरह करते हैं, इंस्ट्रूमेंट की तरह करते हैं। इसी को उपकरणवाद कहा गया है। और इस उपकरण के उपयोग जो है व्यवहारिक क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए करते हैं, ना कि सैद्धांतिक समस्या के। ठीक, यानी व्यवहारिक क्षेत्र में, व्यवहारिक जो हमारे जीवन में, ठीक है, जीवन में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए वे उपकरण देखते हैं। और ये उपकरण क्या है, इंस्ट्रूमेंट क्या है? जो सिद्धांत बनाया गया है। ये सिद्धांत का प्रयोग व्यवहारिक जीवन के समस्याओं को समाधान करने के लिए, व्यवहारिक जीवन को सफल बनाने के लिए करते हैं। इसलिए इनका जो सिद्धांत है व्यवहारवाद कहलाता है। आगे समझ में? चलिए, ये कहते हैं कि उस ज्ञान का, उस मूल्य का कोई महत्व नहीं है, उस सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है जिसे व्यवहारिक धरातल पर ना उतारा जा सके। यदि वह ज्ञान कर्मयोग नहीं है तो वह ये क्या है, महज बौद्धिक खुराकवश है। इस प्रकार जो है जॉन डेवी जो है तत्व मीमांसा का निषेध करते हैं। जो दर्शन में कहते हैं ना कि ईश्वर ये है, ईश्वर वो है, ठीक है, उन सब का ये विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। कैसे खंडन करते हैं? कि उनका हमारे जो दैनिक जीवन में है, दैनिक जीवन की समस्याओं को समाधान करने में उपयोग होना चाहिए, तभी वह जो है उद्देश्यपूर्ण है। क्लियर है? तो जॉन डेवी उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं मानते जिनका प्रयोग हम व्यवहारिक जीवन में ना कर सकें। वह ज्ञान नहीं है जिसे क्रिया सोपान का माध्यम न बनाया जा सके। है बात समझ में? चलिए देखते हैं। ये कहते हैं, इनकी प्रमुख उक्ति है कि ज्ञान क्रिया का उपकरण है। यानी जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो सिद्धांत है, वह हमारे व्यवहारिक जीवन में जो समस्याएं हैं उसमें जो हम क्रिया करते हैं, क्रिया व्यवहार, उसका एक उपकरण होना चाहिए ज्ञान। तो ज्ञान क्रिया का उपकरण है। कोई विचार अथवा कोई ज्ञान शुद्ध सैद्धांतिक ज्ञान नहीं हो सकता। वह क्रिया व्यवहारों में अभिव्यक्त होता है। उसकी अभिव्यक्ति अनिवार्यता क्रिया व्यवहार में होती है। वह क्रिया प्रतिक्रिया का माध्यम है, उपकरण है। ये जो ज्ञान है हमारे लिए क्या है? उपकरण है। किस चीज़ के लिए? व्यवहारिक जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए, इस परिस्थिति के अनुसार समस्याओं का समाधान करने के लिए जो ज्ञान है उपकरण है। समझ में आ गया? तो ज्ञानोपार्जन क्रिया व्यवहार के एक नए ढंग की उपलब्धि है। देखिए, इसको मैं 4 पॉइंट में और अच्छे से समझा देता हूं आपको। कि देखिए, इसको 4 अंश में कैसे बांटा है। कि डेवी का उपकरणवाद ज्ञान के विषयाक्षेपवादी सिद्धांत पर, विषय ज्ञान विषयाक्षेपवादी सिद्धांत पर है। विषयाक्षेपी क्या है? कि ज्ञान न आत्मगत होता है, न निरुद्देश्य होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है कि ज्ञान का कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर होता है। ज्ञान को अनिवार्यता किसी विषय या लक्ष्य की अपेक्षा रहती है। ज्ञान
निरुद्देश्य नहीं हो सकता, इसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। इन्होंने इसको, देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, उससे आप इससे कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है, ये कहते हैं कि मान लीजिए कुत्ता है, क्या है, डॉग है, डॉग के सामने एक हड्डी रखा हुआ है। अब जॉन डेवी कहते हैं कि इस कुत्ता जो है इस हड्डी को देखते ही उसके साथ क्रिया व्यवहार करेगा। सबसे पहले तो इसको देखेगा, कुत्ता जो है उसकी दृष्टि में, देखने में संवेदना आएगी। अब संवेदना से उसके अंदर उद्दीपन होगा। उद्दीपन क्या होगा, अब उसके इसके साथ प्रयोग करेगा। क्या प्रयोग करेगा, इसको सूंघ के देखेगा, इसको खरोंच के देखेगा, इसको चाटेगा, इसको उठाएगा, इसको फेंकेगा। यानी हर ऐसी प्रतिक्रिया उस वस्तु से उस कुत्ते को जूझने का ढंग देगा, और उसी ढंग के अनुरूप उसे उस वस्तु की जानकारी भी प्राप्त होगी कुत्ते को। उसका ज्ञान क्रियाओं में सन्निहित है। इसलिए उपकरणवाद कहता है, क्या कहता है, कि ज्ञान वस्तुतः क्रियात्मकता में है, कुछ क्रिया व्यवहार में है। जब हम क्रिया व्यवहार करते हैं तब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उसी ज्ञान का प्रयोग फिर हम अपने क्रिया व्यवहार को और आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पर कहा गया है कि डेवी का उपकरणवाद विषय आपेक्ष, यानी किसी न किसी विषय की उसे अपेक्षा रहती है। दूसरा पॉइंट है कि ज्ञान का कुछ निश्चित प्रयोजन होता है। ज्ञान बिना प्रयोजन के नहीं होता, कुछ न कुछ प्रयोजन होगा ज्ञान का। ठीक है, जैसे समस्या है, तो समस्या है तो आपके माइंड में विचार आएगा इस समस्या को समाधान करने के लिए, और जो विचार आएगा उससे आप जो है समस्या का समाधान कर पाओगे। यानी उस ज्ञान का कुछ न कुछ प्रयोजन होगा। ज्ञान की प्रयोजनात्मक अनुभववाद, यानी हर ज्ञान अपने ढंग का एक अनुभविक प्रयोग होगा। मान लो समस्या है, आपके सामने ज्ञान बहुत सारे हो सकते हैं ऑप्शन, आप इस हर ज्ञान को इस समस्या को समाधान को हल करने में प्रयोग करोगे, तो इसी को बोल रहा है ज्ञान की प्रयोजनात्मक अनुभववाद। ठीक है, अब उपकरणवाद केंद्रीय बनाया गया है इसमें। उपकरणवाद को कैसे, कि जिसे हम ज्ञानोपार्जन करना चाहते हैं, जिसे हम प्रज्ञात्मक विचार कहते हैं, वो सभी क्या है, माध्यम है। आप चूंकि बोल रहे हो ना कि मैं ज्ञान अर्जित कर रहा हूँ, वह ज्ञान अर्जन क्या है, वह एक माध्यम है। किसके लिए माध्यम है, परिस्थिति से जूझने के लिए, कि आप जो समस्या है उसके समाधान करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ठीक, तो अपने प्रतिक्रियात्मक व्यवहारों में एक नई क्रिया जोड़ लेता है ज्ञान। इसलिए डेवी उपकरणवाद पर इस प्रकार जो है डेवी जो है उपकरणवाद की व्याख्या करते हैं। यानी ये आपको मैं कंक्लूजन दूं कि डेवी का व्यवहारवाद क्या है, तो आप सिंपल से बोल सकते हो, वह सिद्धांत, वह मूल्य, वह अवधारणाएं जिसके द्वारा क्या होता है, उपकरण की तरह प्रयोग होता है। और उपकरण की तरह प्रयोग किसमें होता है, व्यवहारिक जीवन की समस्याओं को समाधान करने में। यही उसका व्यवहारवाद है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेवी का व्यवहारवाद या उपकरणवाद क्या है। अब देखिए इनका प्रयोग क्या है। इनका प्रयोग आप देख सकते हो, दार्शनिक दृष्टि से एक नवीन संरचना संभव होता है। दार्शनिक दृष्टि से एक नवीन संकल्पना है। ठीक, कि जो दर्शन है उसमें जो मूल्य और सिद्धांत है उसका उपयोग होना चाहिए व्यवहारिक जीवन में, तभी वह दर्शन काम का है। यदि उपयोग नहीं होता है तो क्या काम का है, वो एक सिर्फ बौद्धिक खुराक बन जाता है, मानसिक व्यायाम इसलिए कहा गया ना, मानसिक व्यायाम। ठीक है, यदि उसका उपयोग दैनिक जीवन में ना हो तो क्या मतलब का वह ज्ञान। दूसरा, दार्शनिक चिंतन में सामाजिकता को स्थान देता है। कैसे, इनका जो दर्शन है वह व्यवहारवाद है, मतलब जो सिद्धांत है उसका उपयोग व्यवहारिक जीवन में होना चाहिए। व्यवहारिक जीवन में होगा मतलब समाज के लिए होना चाहिए, यानी समाज भी में जो व्यक्ति होता है वह भी तो अंतःक्रिया करता है ना एक साथ, उसके लिए तो सामाजिकता को स्थान देता है। शिक्षा के क्षेत्र में तथा सीखने की सिद्धांत पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका जो सिद्धांत व्यवहारवाद उसका प्रयोग शिक्षा के स्तर में भरपूर किया जाता है। ये शायद मेरे ख्याल से टॉपिक भी होगा, एजुकेशन जो पढ़ते होंगे एजुकेशन के बारे में, वो जो है ये टॉपिक भी होगा जॉन डेवी का शिक्षा के क्षेत्र में, कि करके सीखना,
किसी चीज को आप बहुत सारे कंटेंट दे दो एक विद्यार्थी को, वह नहीं सीख पाएगा। उसी को, उस विद्यार्थी को बोलो आप खेल के, कूद के, गेम्स के द्वारा, विभिन्न टेक्निक के द्वारा सीखो, तो वह जल्दी सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि उस सभी सामान के साथ वह क्या करेगा? प्रतिक्रिया करेगा। जैसे कुत्ता और हड्डी का एग्जाम्पल दिया था ना, वह उसको खोलेगा, मड़ोलेगा। बच्चे जो है कैसे जल्दी सीख लेते हैं? क्यों? क्योंकि वह उस वस्तु के साथ खेलता है। यदि किसी बच्चे को आप खिलौना दे दो तो वह उसको तोड़ देता है, उसको खोलता है, मरोड़ता है और उसके बारे में पूरा जानकारी ले लेता है। तो यहाँ पर डेवी भी यही कह रहे हैं कि जो ज्ञान का जो अर्जन करते हैं, हम प्रतिक्रिया करते हैं किसी वस्तु से, तब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। वही उपकरण है, और ये जो ज्ञान उपकरण है क्रिया प्रतिक्रिया का। ठीक, वैचारिक परिणाम देख लीजिए कि सत्य, शुभ आदि भावों में भी प्रवाह महता ला देता है। रूढ़िवाद परंपरावादी विचार की जो अंधी जकड़ है उससे मुक्त कराता है। क्यों? क्योंकि जो सिद्धांत हैं यदि उसका व्यवहारिक जीवन में उपयोग ना हो तो कोई काम का नहीं है। यदि अंधविश्वास कोई पाले रखे हो और व्यवहारिक जीवन में वह जो अंधविश्वास आपको हानि पहुंचा रहा है, तो उस अंधविश्वास का कोई मतलब नहीं है, उसको खत्म कर देना चाहिए। नवीन विकास की ओर उन्मुख करता है यह सिद्धांत। ठीक, तो ये है डेवी के उपकरणवाद के व्यवहारिक परिणाम या फिर महत्व। तो आई होप आपको डेवी का समझ में आ गया होगा व्यवहारवाद क्या है। क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं कि उपकरणवाद किसे कहते हैं, व्यवहारवाद क्या है डेवी का। ठीक, ज्ञान क्रिया का उपकरण है, स्पष्ट करें, यह भी आ सकता है। ठीक, डेवी के उपकरणवाद की छाप वर्तमान शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार दिखाई देती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इनडायरेक्ट रूप से। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि उपकरणवाद क्या है। सिंपल सा चीज है व्यवहारवाद, जो ज्ञान के जो मूल्य सिद्धांत हैं वह यदि व्यवहारिक जीवन में उनका उपयोग करना, यही व्यवहारवाद है। ठीक, यदि कोई भी ज्ञान या विचार या सिद्धांत व्यवहारिक जीवन में उपयोगी नहीं है तो वो सिर्फ बौद्धिक खुराक के समान होगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। हमारे फैमिली का सदस्य बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।